हिमाचल प्रदेश में 4 लेन बनाने के लिए अवैज्ञानिक ढंग से की गई कटिंग से आपदा के दौरान प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। बीते साल आपदा के दौरान कुल्लू मनाली में हुए नुकसान का बड़ा कारण 4 लेन का बेतरतीब निर्माण रहा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी कुल्लू मनाली के दौरे के बाद 4 लेन की रीअलाइनमेंट की जरूरत महसूस की थी। टनल निर्माण से आपदा से होने वाला नुकसान भी घटेगा। केंद्र सरकार की मदद से जलोड़ी और भूभू टनल का निर्माण किया जाने वाला है। विधानसभा सत्र के दौरान नियम 130 के तहत आपदा को लेकर लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भविष्य में आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए विशेषज्ञों की राय के आधार पर निर्माण में बदलाव किए जाएंगे। बीते साल हुए नुकसान के बाद इस साल करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बेली ब्रिज और 30 करोड़ से अन्य मशीनरी की खरीद की गई है। इस साल अब तक लोक निर्माण विभाग को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसकी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भी भेज दी गई है। बीते साल भी विपक्ष ने आपदा में सहयोग नहीं किया और इस साल भी विपक्ष का रवैया सही नहीं है। इसके अलावा भौरंज से विधायक सुरेश कुमार ने इस मामले पर कहा कि बीते साल की कुछ आपदा प्रभावितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर राहत मिलनी चाहिए। मैदानी क्षेत्रों में बहने वाली खड्डें भारी तबाही मचाती हैं, इसीलिए इनका तटीकरण भी किया जाना चाहिए। तो वहीं NH 70 के बेतरतीब निर्माण कार्य से लोगों को हो रहे नुकसान का मुआवजा निर्माण कर रही कंपनियों से प्रभावितों को दिलाया जाना चाहिए। नेता विपक्ष ने बयान दिया था कि हाथ खड़े करके यहां कांग्रेस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकते। भगवान और विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार बचा दी। इसके अलावा ज्वालामुखी से विधायक संजय रतन ने चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि बीते साल आपदा के बाद विधायक निधि से प्रभावित क्षेत्रों के डंगे लगाने की छूट दी गई थी। इस साल आपदा से हुए नुकसान के बाद ये छूट जारी रखी जानी चाहिए। बीते साल आपदा के बाद कई क्षेत्र असुरक्षित घोषित कर दिए गए थे और इन क्षेत्रों की जांच के लिए विशेषज्ञों की राय भी ली गई थी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के 2 नहीं 3 चेहरे हैं, एक विधानसभा के अंदर, दूसरा विधानसभा के बाहर और तीसरा भाजपा हाईकमान के सामने। बांध में पानी उतना रखना होगा जितनी निकासी हो। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बांध सुरक्षा अधिनियम को ठीक से लागू करने की जरूरत है। बांध में पानी उतना ही रखना होगा जितनी निकासी हो। इस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाने वाली है। पौंग डैम में पानी जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो उसे एकदम छोड़ते हैं। निचले इलाकों में मकान उससे बह जाते हैं और लोगों की यहां जान भी चली जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।